हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के हालात अच्छे नहीं है। जमीन का तेवर बदला हुआ है, बोलो ना, जमीन का तेवर बदला हुआ है और आसमान का तेवर भी बदला हुआ है। जमीन का तेवर बदला हुआ है, अल्लाह की कसम, जमीन का तेवर ऐसा बदला हुआ है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, कसम खाकर बोलो, हमको किसी को मालूम। लेकिन एक डर लगता है, डर लगता कल क्या होगा, दिसंबर के बाद क्या होगा, 2020 में क्या होगा, कौन सा नया कानून आएगा, कौन सा रूल आएगा, कौन सा रेगुलेशन आएगा, क्या फैसला होगा। और एक अजीब और गरीब एक डर रहता है। और हालांकि ये हमारी कमजोरी है कि हम डरते हैं। और हम क्यों डरते हैं मालूम है कि हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं, हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं, हमारे पास कुर्सी नहीं, हमारे पास इख्तिदार नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास कोर्ट नहीं, हमारे पास कचेरी नहीं, हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट नहीं। अरे मेरे प्यारों, हमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होगा जो ये कहता होगा कि हमारे पास कुछ नहीं। हम कहते हैं जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास इख्तिदार है, जिसके पास डिपार्टमेंट है, उनका पैदा करने वाला अल्लाह हमारे साथ में है। बस इतना मामला है कि हालात तो जमीन के बिगड़े हुए हैं। क्या हो रहा है बोलो, हमको मालूम। और सिर्फ जमीन के बिगड़े होते ना तो हम किसी की तरफ उंगली उठाते कि इसकी वजह से जमीन के हालात बिगड़े हैं। लेकिन आसमान का तेवर भी तो बदला हुआ है। हमारे हिंदुस्तान की तारीख में, हिस्ट्री ऑफ आवर हिंदुस्तान, आवर इंडिया, जो बारिश के मौसम में कितना नुकसान हुआ, कितनी जगह पर पानी, ऐसा पानी और ऐसी आंधी और ऐसा तूफान आया। चाहे आप केरला की तरफ चले जाए, चाहे आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाए, चाहे आप बिहार के गांव की तरफ चले जाए, हिंदुस्तानी मैप से कितने गांव खत्म हो गए, कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे खत्म हो गए, कितने घर से बेघर हो गए। मेरे दोस्तों, तो जमीन का तेवर भी बदला है और आसमान का तेवर भी। और जमीन आसमान पे कंट्रोल करने वाला कौन? इसका मतलब है कि वो अल्लाह ही हमसे नाराज हो गया है। इसलिए किसी की तरफ उंगली उठाकर कोई फायदा